दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि डॉक्टर हमें कोई टेस्ट लिखते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है और कई दफ़ा हमें खुद से भी टेस्ट कराने पड़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से टेस्ट कॉमन हैं और अक्सर करवाए भी जाते हैं। और इस वीडियो में उन सारे कॉमन टेस्ट की ही बात हम करेंगे, ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाले टेस्ट की। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा सबसे पहले वाला टेस्ट कौन सा है। तो जो हमारा सबसे पहला टेस्ट है वो होता है हमारा सीबीसी का, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट का। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सारी ब्लड सेल की ही जानकारी मिलती है और इसमें मेनली हम क्या कहता है 2-3 चीज़ें देखते हैं, जो कि हमारी हीमोग्लोबिन, लिम्फोसाइट काउंट और योसिनोफिल काउंट और प्लेटलेट्स काउंट। तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो कितना है, और लिम्फोसाइट से हमें पता चलता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा तो इनकी वैल्यू जो है नॉर्मल रेंज में नहीं होगी। और इओसिनोफिल से जो है हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में एलर्जी है या नहीं है, या जिसे हम आम भाषा में इस्नोफिलिया बोलते हैं, तो उसका भी हमें पता चलता है। और प्लेटलेट्स से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में डेंगू है या टाइफाइड है, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में काम आता है। और दोस्तों, जल्दी हमारे चैनल पे हर एक टेस्ट के बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियो आने वाली है, जिसमें हम हर मेडिकल रिपोर्ट को देखना सीखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अब इसके बाद हमारा जो अगला टेस्ट है वो है हमारा एलएफटी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये लीवर की समस्याओं को पता करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। उसके लिए हम मेनली 2 चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हो गया हमारा सीरम बिलिरुबिन और एसजीओटी और एसजीपीटी। तो सीरम बिलिरुबिन जैसे कि अगर बढ़ गया तो ये पीलिया माना जाता है बॉडी में, और ये दूसरा जो एसजीओटी है, एसजीपीटी है, तो इनकी वैल्यू देख के पता करते हैं कि बॉडी में और कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आता है हमारा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो ये उनमें कराया जाता है कि जो लोग मोटे होते हैं या तो फिर दिल की बीमारियों वाले होते हैं, क्योंकि ये लिपिड उनकी ब्लड कैपिलरी में जमा हो जाता है और हार्ट अटैक वगैरह करवाता है। तो इसलिए हम ये वाला टेस्ट करवाते हैं। और इसमें बेसिकली 2 चीज़ें देखी जाती हैं, जो कि हैं हमारी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड वगैरह हैं, यही जब हमारी ब्लड कैपिलरीज में इस तरह से जमा हो जाते हैं तो हमारे ब्लड के फ़्लो में दिक्कत देते हैं ये, तो इसीलिए जो है हार्ट अटैक वगैरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए ये टेस्ट करवाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला टेस्ट आता है वो है हमारा थायराइड ग्लैंड का टेस्ट। इसे हम टीएफटी या थायराइड फंक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये इसलिए करवाते हैं ताकि पता कर सकें कि थायराइड ग्लैंड सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, या कहीं हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म के कोई लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। और जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.55 से 4.78 तक होती है, और इससे ज़्यादा होने पर यह हाइपोथायराइडिज्म माना जाता है। अब इसका दोस्तों आता है हमारा शुगर का टेस्ट, यानी कि जो डायबिटीज़ वगैरह वाले होते हैं तो उनमें ये टेस्ट करवाया जाता है। तो ये 2-3 तरीके से करवाया जाता है। एक होता है हमारा फास्टिंग, एक होता है पोस्ट प्रांडियल, और एक होता है HbA1c टेस्ट। तो जो फास्टिंग वाला होता है तो ये खाली पेट करवाया जाता है, और इसके बाद पोस्ट प्रांडियल जो पीपी बोला जाता है तो ये खाना खाने के 2 घंटे बाद देखा जाता है। और HbA1c टेस्ट, तो ये इसमें देखा जाता है कि हमारी जो 3 महीने में जो एवरेज शुगर का है तो हमारे ब्लड में वो कितना रहा है। और इसका आता है हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में मेनली हम जो हमारी किडनी होती है तो वो वेस्ट मटेरियल को निकालती रहती है, फ़िल्टर करती रहती है। तो जो किडनी फंक्शन का टेस्ट होता है तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारी किडनी सही से फंक्शन कर रही कि नहीं कर रही। जो ये हमारे वेस्ट मटेरियल हैं, जो क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो इनको ये सही से निकाल रही है कि नहीं निकाल रही, और दिक्कत आ रही तो कहाँ आ रही दिक्कत। तो इसलिए ये KFT का टेस्ट करवाया जाता है। दोस्तों, ये हो गया हमारा KFT। और इसके बाद जो हमारा अगला टेस्ट आता है वो आता है हमारा यूरिन टेस्ट। तो इसमें हम यूरिन का सैंपल लेके 2-3 चीज़ें देखते हैं, जो कि है हमारे ग्लूकोज़, प्रोटीन और ब्लड। तो हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हमारी कहीं टॉयलेट में तो नहीं आ रही। तो अगर ग्लूकोज़ आ रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसे डायबिटीज़ हो चुकी है, क्योंकि ये डायबिटीज़ का ही एक लक्षण है कि यूरिन में ग्लूकोज़ आने लगता है। और अगर प्रोटीन आ रहा है तो इसका मतलब ये है होता है कि उसे कोई इन्फेक्शन है। और अगर ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो उसकी पेशाब की नली में कोई डैमेज है, या तो फिर उसे कोई UTI है।
और दोस्तों इस वीडियो में हमने मोस्टली मेन टेस्ट के बारे में बताया है और जल्दी ही हर टेस्ट की एक पर्टिकुलर वीडियो आने वाली है। तो बने रहें हमारे चैनल पे, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद, धन्यवाद।